हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी शॉर्ट्स। बच्चों, आज हम क्लास 6 मैथ्स न्यू सिलेबस चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, 3 डायमेंशनल शेप। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि ढोल, जो ड्रम, स्पिनिंग टॉप, रोड, टेबल, इनमें क्या डिफरेंस है? कुछ चीजों में सिर्फ लेंथ या विड्थ दिखाई देती है, जबकि कुछ चीजों में लेंथ, विड्थ एंड हाइट भी दिखती है। अगर हम किसी टेबल के ऊपर के सरफेस को देखें तो वो सपाट दिखाई देती है, लेकिन पूरी टेबल देखें तो उसकी हाइट भी होती है। तो आज हम सीखेंगे कि कौन सी चीजें 2 डायमेंशनल यानी 2D और कौन सी चीजें 3 डायमेंशनल यानी 3D है। रिविजन। Identify the shapes of the following objects and classify them as 2 डायमेंशनल and 3 डायमेंशनल shape। नीचे दी गई जो ऑब्जेक्ट्स है उनको उनका शेप्स पहचाने और उन्हें 2D या 3D में क्लासिफाई करें। जैसे ये ड्रम है, ये गोल होता है, इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट होती है, इसलिए ये 3 डायमेंशनल है। यहाँ पे टेबल है, सरफेस ऑफ द टेबल, इसका ऊपर का सरफेस ये सिर्फ फ्लैट होता है, इसमें लेंथ और विड्थ होता है, इसीलिए ये 2 डायमेंशनल है। जबकि पूरा टेबल अगर देखा जाए तो वो 3 डायमेंशनल, बट यहाँ पे सरफेस ऑफ अ टेबल दिया है तो वो 2 डायमेंशनल है। रीड पाइप, माउथ पीस, ये क्या है? एक कोन के जैसा दिखाई देता है, इसमें लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों होती है, इसलिए ये 3D शेप है। कैरम बोर्ड सरफेस, ये सिर्फ फ्लैट दिखता है सरफेस, तो इसमें लेंथ और विड्थ होती है, इसलिए ये 2D शेप है। हारमोनियम, हारमोनियम क्या है? ये एक डब्बे के जैसा, बॉक्स के जैसा होता है, ये 3D शेप है, इसमें भी लेंथ, विड्थ एंड हाइट होती है। रोड क्या है? रोड ये फ्लैट दिखाई गई है, रोड, इसमें लेंथ और विड्थ है, इसलिए ये 2D शेप है। प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड ये एक फ्लैट सरफेस दिखाई गई है, इसमें भी लेंथ और विड्थ है, ये भी 2D शेप है। स्पिनिंग टॉप, लट्टू, इसमें लेंथ, विड्थ और हाइट होती है, इसे हाथ में पकड़ सकते हैं, ये 3D शेप है। इस पिक्चर्स के अकॉर्डिंगली इन्हें अलग अलग डायमेंशन में क्लासिफाई करना है। जैसे सरफेस ऑफ द टेबल 2D शेप है, 2 डायमेंशनल। कैरम बोर्ड 2D शेप है। रोड एंड प्लेग्राउंड ये 2D शेप में क्लासिफाई होंगे। और 3 डायमेंशनल शेप में ड्रम, रीड पाइप, माउथ पीस, हारमोनियम, स्पिनिंग टॉप ये 3D शेप में आएंगे। राइट डाउन द नेम्स ऑफ सम अदर शेप्स दैट यू नो एंड क्लासिफाई देम। और कोई शेप्स जो आपको पता है उन्हें आप बताओ। जैसे 2D शेप्स में क्या है? स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल। एंड 3D शेप्स में क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर, आप ऐसे लिख सकते हैं। डायमेंशंस, 1 डायमेंशनल शेप, इसमें क्या होता है? एक सीधी लाइन है, लेंथ दिखाया है, इसमें सिर्फ लेंथ होती है, विड्थ एंड हाइट नहीं होती, इसीलिए इसे 1 डायमेंशनल शेप कहते हैं। 2 डायमेंशनल shape 2D. 2 डायमेंशनल shapes occupy space on a flat surface. 2 डायमेंशनल shapes किसी फ्लैट सरफेस, सपाट जगह पर अपनी जगह बनाती है, इसमें लेंथ और विड्थ होती है, हाइट नहीं होती। जैसे रेक्टेंगल है, इसमें लेंथ है, विड्थ है। 3 डायमेंशनल शेप 3D। 3 डायमेंशनल शेप्स ऑक्यूपाई प्लेस इन स्पेस। जो 3D डायमेंशनल शेप्स है वो स्पेस घेरती है, इनमें 3 डायमेंशंस होते हैं, जैसे लेंथ, विड्थ, हाइट, इसी की वजह से हम इन्हें हाथ में पकड़ सकते हैं, ये थिकनेस वाली होती है। जैसे इस पिक्चर में क्यूबॉइड दिखाया गया है, जिसकी हाइट है, लेंथ है, विड्थ है, ये 3 डायमेंशनल शेप्स बोलते हैं, इन्हें 3D है। ऑब्जर्व 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल शेप्स थ्रू द इंटरनेट। इंटरनेट या अपने आसपास देखकर 2D और 3D शेप्स को पहचानने का ट्राई कीजिए। जैसे मोबाइल, टीवी, बॉल, बुक्स, ये सब चीजें। मैथमेटिकल डिस्कशन, डिस्कस द 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल शेप्स इन द पिक्चर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। पिक्चर को देखकर बताइए कि कौन सी 2D शेप है और कौन सी 3D है। जैसे ये ट्री है, ट्री एंड इट्स शैडो, इसमें क्या है? लेंथ है, विड्थ है और हाइट भी है, तो ये 3D शेप है। जो ट्री है वो 3D शेप है, लेकिन जो शैडो है वो
सिर्फ उसका शेडो जमीन पर दिखाई देता है, इसमें सिर्फ लेंथ एंड विड्थ होता है, तो ये शेडो 2D शेप है, लेकिन ट्री 3D शेप है। पीसेस ऑफ कपबोर्ड एंड कपबोर्ड, पूरा जो कपबोर्ड है वो 3D शेप है क्योंकि उसमें लेंथ विड्थ और हाइट दोनों होता है, लेकिन जो फेस है वो फ्रंट फेस ऑफ कपबोर्ड है, ये क्या है, 2D शेप है। फेसेस ऑफ ट्रंक एंड ट्रंक, जो पूरा ट्रंक जो संदूक है वो 3D शेप है, लेकिन जो उसका टॉप व्यू है, जैसे ऊपर वाला भाग, जो ऊपर वाला फ्लैट सरफेस है वो 2D शेप है। तो फेसेस ऑफ ट्रंक 2D शेप और ट्रंक 3D शेप। डू इट, गर्ल क्या बोल रही है, आई विल फिल अ मैच बॉक्स विथ वेट सॉइल एंड मेक ब्रिक्स आउट ऑफ इट। मैं माचिस की डिब्बी में गीली मिट्टी वेट सॉइल भरूंगी और उसे ईंट जैसा शेप बनाऊंगी। तो टीचर क्या कहती है, टीचर कहती है हाउ कैन यू क्रिएट 3D शेप्स, 3 डायमेंशनल शेप, तुम 3D शेप कैसे बना सकती हो। तो गर्ल रिप्लाई करती है माचिस की डिब्बी को मोल्ड की तरह यूज करके। टीचर सेज करेक्ट, इज द रिजल्टिंग शेप क्यूबॉइड, ब्रिक शेप, 3D शेप, चेक दिस। टीचर कहती है बिल्कुल सही, जो ब्रिक ईंट जैसी शेप बनी है क्या वो 3D शेप है, इसे ध्यान से पहचानिए। ईंट में जो ब्रिक्स होते हैं ईंट, उसमें लेंथ विड्थ हाइट तीनों होते हैं, इसलिए ईंट क्या है, क्यूबॉइड जैसे दिखता है, क्यूबॉइड है, ये 3D शेप है। एलिमेंट्स ऑफ शेप्स, जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल जहां दो लाइंस एक कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं उसे वर्टेक्स कहते हैं, और दो लाइंस को साइड्स या आर्म कहते हैं। ये 2 डायमेंशनल शेप है। 3 डायमेंशनल शेप क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में 8 वर्टाइसेस होते हैं। क्यूबॉइड के जो फ्लैट सरफेस को फेस कहते हैं, क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। 2 डायमेंशनल शेप्स, द कॉमन पॉइंट ऑफ 2 साइड्स इज अ वर्टेक्स, जैसे 2 साइड्स के कॉमन पॉइंट जहां पे मिलते हैं वो पॉइंट्स को वर्टेक्स कहते हैं। जैसे ट्रायंगल में 3 वर्टाइसेस होते हैं, 1 2 3। 3 डायमेंशनल क्या होते हैं, अ कॉमन पॉइंट ऑफ 3 और मोर एजेस इज अ वर्टेक्स, जहां 3 या उससे ज्यादा एजेस मिलते हैं उस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। जैसे ये पॉइंट में 1 2 3, ये 3D शेप्स है। A line segment connecting 2 adjacent vertices of a 2-dimensional shape is a side of that shape. 2 आसपास के वर्टाइसेस को जोड़ने वाली जो लाइन है उस शेप की साइड होती है। जैसे यहाँ पे वर्टाइसेस है तो उसको ये जोड़ने वाली ये जो लाइन है ये साइड कहते हैं इस लाइन को। इसमें क्या है 3 डायमेंशनल में, in 3-dimensional shape the common side of 2 surface is called an edge. 3-dimensional shape में जहां 2 फेसेस मिलते हैं उसे एज कहते हैं। जैसे ये एक फेस है, ये एक फेस है, तो इसे एज कहते हैं। A 2-dimensional shape has only one surface. इसमें सिर्फ एक फ्लैट सरफेस होता है, जबकि 3-dimensional shape is formed by the combination of many surfaces. इसमें कई सारे फेसेस से मिलकर बनती है। यहाँ पे सर्कल है, ये ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर। और 3-dimensional शेप्स क्या है, क्यूबॉइड, स्फीयर, क्यूबॉइड, कोन, क्यूब। 2-dimensional shapes. Polygon, a closed figure with 3 or more sides is a polygon. 3 या उससे ज्यादा साइड्स वाली क्लोज्ड फिगर, बंद आकृति को पॉलीगन कहते हैं। जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पेंटागन, स्क्वायर, हेक्सागन, ये सब। कंप्लीट द टेबल बिलो, नेम, फिगर, नंबर ऑफ वर्टाइसेस, नंबर ऑफ साइड्स। ट्रायंगल में कितने वर्टाइसेस है, 3 साइड्स। क्वाड्रिलेटरल 4 1 2 3 4 और 4 साइड्स। पेंटागन 1 2 3 4 5 vertices, 5 sides. Hexagon 6 vertices, 6 side. Heptagon 7 vertices, 7 sides. यहाँ पे एक पिक्चर है,
उसके कितने वर्टाइसेस है? 1 2 3 4 5 6 7 8। साइड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 वर्टाइसेस, 8 साइड्स। क्या है? ऑक्टागन। ये कौन सा शेप है? ऑक्टागन। थिंक अबाउट, if we keep on increasing the number of sides of a polygon, what closed figure will be formed? अगर हम किसी पॉलीगॉन की साइड्स की नंबर्स बढ़ाते हैं, साइड्स बढ़ाते हुए जाते हैं, तो वो लास्ट में कौन सी शेप बनेगी? ये एक सर्कल की तरह दिखाई देने लगेगा। क्रिएट वेरियस पॉलीगॉन्स यूजिंग स्ट्रॉ और स्टिक्स। स्ट्रॉ या लकड़ी की मदद से अलग अलग टाइप के पॉलीगॉन्स बनाइए, जैसे ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, ऐसे आप बना सकते हैं। 3 dimensional shapes. Prism. Do it. First, triangular prism. एक एक्टिविटी गिवन है, कट 10 to 15 triangles of equal size from thick cardboard. एक मोटे कार्डबोर्ड से सेम साइज के 10 से 15 ट्रायंगल्स को कट करना है। प्लेस द कट ट्रायंगल्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। कटे हुए जो ट्रायंगल्स को एक दूसरे के ऊपर रखना है। राइट द एलिमेंट्स ऑफ द 3 dimensional शेप फॉर्म। बनी हुई 3 dimensional शेप के एलिमेंट्स को लिखना है। जैसे ये एक ट्रायंगल्स है, इसको बहुत सारे ट्रायंगल्स को इक्वल साइज में कट किया है। ये कौन सा शेप बना है उसके बारे में लिखना है। ये 2D शेप है, इसमें एक के ऊपर एक ट्रायंगल्स रखा है, इसमें मोटाई और थिकनेस आ गया है। ये जो शेप बना है ये ट्रायंगुलर प्रिज्म कहते हैं इसे। 3 dimensional figure formed is a triangular prism। जो 3 dimensional शेप फॉर्म हुआ उसे क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर प्रिज्म। इसमें 6 वर्टाइसेस होते हैं, 2 ट्रायंगुलर फेसेस, 3 रेक्टेंगुलर फेसेस, 9 एजेस होते हैं। क्यूबॉइड और रेक्टेंगुलर प्रिज्म। ये भी एक्टिविटी गिवन है, कट 10 to 15 रेक्टेंगल्स ऑफ इक्वल साइज फ्रॉम थिक कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड मोटे कार्डबोर्ड से इक्वल साइज के 10 से 15 रेक्टेंगल्स कट कीजिए। प्लेस द कट रेक्टेंगल्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। जो कटे हुए रेक्टेंगल्स को एक के ऊपर एक रखते जाइए। राइट द एलिमेंट्स ऑफ 3 dimensional शेप फॉर्म्ड। 3 dimensional शेप जो फॉर्म हुआ उसके एलिमेंट्स लिखिए। ये रेक्टेंगल है, ये 2D शेप है, इसमें एक के ऊपर एक रेक्टेंगल रखा गया है, ये एक क्यूबॉइड बन जाता है। टॉप फेस है, बॉटम फेस है, टॉप फेस, बॉटम फेस, वर्टिकल फेस है, क्यूबॉइड है। द 3 dimensional figure formed is a cuboid. Cuboid has dash vertices। कितने हैं? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 vertices। रेक्टेंगुलर फेस कितने फेसेस है? 6 और 12 एजेस है। डेमोन्स्ट्रेशन प्रैक्टिकल। As in activity 1 and 2 above, make a pile of different shapes like squares, pentagons, hexagons and stack them on top of each other. Record their names, vertices, faces, edges. Activity 1 और 2 की तरह जैसे स्क्वायर, पेंटागन और हेक्सागन को भी ऐसे कटिंग्स करके एक के ऊपर एक रखिए। फिर उनके नाम, जो शेप फॉर्म होगा उसका नाम, वर्टाइसेस, फेसेस, एजेस को लिखिए। सिलेंडर और सर्कुलर प्रिज्म। एक्टिविटी 3 गिवन है, कट 10 to 15 सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस फ्रॉम थिक कार्डबोर्ड। थिक मोटे कार्डबोर्ड से इक्वल रेडियस वाले 10 से 15 सर्कल्स बनाओ। प्लेस द कट सर्कल्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। सर्कल्स को कट करके एक दूसरे के ऊपर रखते जाओ, जैसे एक्टिविटी 1 और 2 में किया था। राइट द एलिमेंट्स ऑफ 3 dimensional शेप फॉर्म। जैसे यहाँ पे एक सर्कल है, 2D शेप है, इसको एक के ऊपर एक रखते गए, इसका हाइट दिखाया गया और ये कौन सा बना? ये सिलेंडर बन गया। सिलेंडर हैज डैश सर्कुलर फेसेस 2 1 2 1 कर्व्ड फेस 2 सर्कुलर एजेस। pyramid. Understand. Observe the pyramid and the tent shown in the figure below. This figure has a structure whose vertical faces are triangular and meet at the top. Such shapes are pyramid. नीचे दिए गए इस पिरामिड और टेंट के पिक्चर को ध्यान से देखो। इन पिक्चर्स में जो वर्टिकल्स फेसेस वो ट्रायंगुलर होती है, ऊपर से एक पॉइंट पर मिलती है। ऐसे शेप्स को क्या कहते हैं बच्चों? पिरामिड्स।
इसके वर्टिकल फेसेस ट्रायंगुलर होते हैं और ये एक पॉइंट पर मिलते हैं। पिरामिड, द फिगर बिलो शोन एज अ ट्रायंगल विथ इक्वल साइड्स, द मिड पॉइंट ऑफ ईच साइड्स आर कनेक्टेड। इक्वल साइड्स वाला एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल के हर एक साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ा गया है, जैसे ये मिड पॉइंट। द थ्री वर्टाइसेस आर जॉइंड बाय फोल्डिंग on the dotted line. Triangular pyramid has 4 vertices, 4 triangular faces, 6 edges. Square pyramid. The adjacent three-dimensional shape is a square pyramid. Square pyramid इसमें square है और उसके चारों तरफ triangles है। इसको मोड़ने पर square pyramid बनता है। इसमें 5 vertices है, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vertices, 4 triangular faces, 8 edges, 1 स्क्वायर सरफेस। कोन का इमेज है, ये आइसक्रीम कोन या पार्टी कैप इसी तरह के शेप के होते हैं। इसमें एक वर्टेक्स सिर्फ एक ही होता है, इसमें कर्व सरफेस होता है, कर्व जैसे कोन की गोल की और मुड़ी हुई बाहरी सरफेस। सर्कुलर एज, नीचे वाला सर्कल ये सर्कुलर फेस होता है। एक्टिविटी गिवन है, फर्स्ट ड्रॉ अ सर्कल विद अ रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर ऑन अ पीस ऑफ पेपर। एक पेपर पर 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल बनाइए। कट द सर्कल विद सीजर, कट आउट 2 सेमी सर्कल्स फ्रॉम इट। सीजर से सर्कल्स को काटिए और उसे 2 सेमी सर्कल्स बनाइए। ग्लू द 2 रेडियाई ऑफ सेमी सर्कल्स टुगेदर। सेमी सर्कल्स की दोनों आपस में चिपकाइए। ड्रॉ अनदर सर्कल विद रेडियस 3 ऑन द पेपर, कट इट आउट एंड स्टिक इट ऑन द circumference ऑफ द शेप ऑफ यू मेड। अब 3 सेंटीमीटर्स की रेडियस वाला एक सर्कल बनाइए, उसे काटकर जो बनी हुई शेप है उसमें चिपकाइए। द 3 डायमेंशनल शेप फॉर्म्ड इज अ कोन। जो 3 डायमेंशनल शेप है उसे कोन कहते हैं। इसके क्या एलिमेंट्स है, वर्टेक्स है, एक सर्कुलर फेस है, एक कर्व फेस है और एक सर्कुलर एज है। स्फीयर, सी शेप्स लाइक बॉल एंड लड्डू इन आवर डेली लाइफ। हम अपने डेली लाइफ में बॉल और लड्डू जैसे शेप्स देखते हैं। द शेप ऑफ अ बॉल इज स्फेरिकल। दिस 3 डायमेंशनल फिगर डजंट हैव एजेस वर्टेक्स बट हैज अ कर्व सरफेस। बॉल का शेप स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। इस 3 डायमेंशनल शेप में ना तो कोई एज होता है और ना ही कोई वर्टेक्स, लेकिन इसमें एक कर्व सरफेस होता है। डिस्कस, how can the height of prism, pyramid, cylinder और cone can be shown? Prism, pyramid, cylinder और cone की height कैसे दिखाई जा सकती है? The height is shown by drawing a line from the base to the top. Base से top की तरफ line draw करके show किया जा सकता है height को। Can the height of a 3D shape sphere be shown? क्या स्पीयर की हाइट दिखाई जा सकती है? नो, अ स्पीयर डजंट हैव अ फिक्स्ड हाइट। प्रैक्टिस सेट 1.1। पिक्चर्स गिवन है, ट्रायंगुलर पिरामिड और प्रिज्म, स्क्वायर पिरामिड और प्रिज्म, पेंटागोनल पिरामिड और प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म और पिरामिड के बॉटम फेस ट्रायंगुलर होते हैं। वर्टेक्स ट्रायंगुलर प्रिज्म के 6 और पिरामिड के 4, नंबर ऑफ एजेस 9 एंड 6, ये सब गिवन है। हमें स्क्वायर और पेंटागन का करना है। जैसे स्क्वायर का प्रिज्म और पिरामिड का बॉटम फेस स्क्वायर होता है, उसके नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने होते हैं? स्क्वायर प्रिज्म के 8 होते हैं और पिरामिड के 5 होते हैं। नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं? 12 होते हैं और स्क्वायर पिरामिड के 8 होते हैं। नंबर ऑफ वर्टिकल फेसेस, स्क्वायर प्रिज्म के 4 होते हैं और पिरामिड के भी 4 होते हैं। नंबर ऑफ बॉटम और टॉप फेसेस, स्क्वायर प्रिज्म के 2 और पिरामिड के 1 होते हैं। वैसे ही पेंटागन के बॉटम फेसेस पेंटागोनल होते हैं, प्रिज्म पेंटागोनल और पिरामिड भी पेंटागोनल। इसके वर्टेक्स, पेंटागोनल प्रिज्म के वर्टेक्स 10 होते हैं और पिरामिड के 6 होते हैं। नंबर ऑफ एजेस 15, पिरामिड के 10। नंबर ऑफ वर्टिकल फेसेस 5 होते हैं प्रिज्म के और पेंटागोनल पिरामिड के भी 5 होते हैं। बॉटम या टॉप फेसेस कितने होते हैं? 2 होते हैं प्रिज्म के और पिरामिड के 1 होते हैं।
Complete the table by writing the names of the shapes that appear in the surrounding area. अपने आसपास के दिखाई देने वाले ऑब्जेक्ट्स का शेप पहचानो और इस टेबल में लिखो। जैसे फर्स्ट पिक्चर है टेम्पल टॉप, ये एक कोन जैसा शेप है, ऑलरेडी दिया हुआ है। नेक्स्ट डस्टबिन, ये एक सिलेंडर जैसा शेप दिखाई दे रहा है। फुटबॉल स्पीयर है। क्रिसमस ट्री कोन जैसा है, कोन। ये बुक क्या है, क्यूबॉइड है। डिफरेंस बिटवीन प्रिज्म एंड पिरामिड, अंडरस्टैंड। फेसेस, प्रिज्म में क्या होते हैं, the bottom face and the top face are triangular, square shapes and polygonal. Vertical faces are rectangular. Prism में ऊपर और नीचे के faces एक जैसे होते हैं, वे rectangular, square, वे triangular, square, polygonal हो सकते हैं। Prism की vertical faces हमेशा rectangular होती है, जबकि पिरामिड का bottom face triangular, square और polygonal हो सकता है। पिरामिड की vertical faces triangular होती है, जबकि प्रिज्म के रेक्टेंगुलर। वर्टाइसेस, दे आर ऑन द बॉटम एंड टॉप सरफेसेस। प्रिज्म के वर्टाइसेस ऊपर और नीचे दोनों सरफेसेस पर होते हैं, जबकि वन वर्टेक्स, पिरामिड में एक वर्टेक्स सबसे ऊपर होता है, बाकी वर्टेक्स नीचे के सरफेस पर होते हैं। एजेस, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टॉप और बॉटम सरफेसेस। प्रिज्म के जो साइड्स के नंबर से 3 टाइम्स होती है, जबकि पिरामिड्स के 2 टाइम्स होती है। थिंक अबाउट, इज क्यूब अ प्रिज्म और पिरामिड? क्या क्यूब एक प्रिज्म है या पिरामिड है? क्यूब इज अ प्रिज्म। इन विच शेप आर ऑल द फेसेस ट्रायंगुलर इन शेप? किस शेप में सभी फेसेस ट्रायंगुलर होते हैं? ट्रायंगुलर पिरामिड में। इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ बेस पॉलीगन, देन विच 3D शेप विल बी फॉर्म्ड? अगर हम बेस पॉलीगन की साइड्स के नंबर्स बढ़ाते हैं, साइड्स बढ़ाते जाते हैं, तो कौन सी 3D शेप बनेगी? सिलेंडर। At a glance, a polygon is a closed figure with many sides. Polygon एक closed figure है जिसकी बहुत सारे sides है, जैसे triangle, square, pentagon, hexagon. Dimensions, 1 dimensional, 2 dimensional और 3 dimensional shapes. Exercise 1, select the correct option. What shape will be formed if carom pieces are placed one on the top of other? अगर कैरम के पीसेस को एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो कौन सी शेप बनेगी? कैरम के जो पीसेस है वो सर्कुलर होती है, तो बहुत सारे सर्कल्स एक दूसरे के ऊपर एक रखेंगे तो वो सिलेंडर बनता है, तो सिलेंडर। बाय विच 2 सिमिलर शेप इज आवर ग्लास फॉर्म्ड? आवर ग्लास जो रेत की घड़ी किन 2 सेम शेप से बनती है? 2 कोन को आमने सामने जोड़कर बनता है, तो कोन। Which of the following shape is not 3-dimensional? कौन सा 3-dimensional नहीं है? Square, sphere, cylinder, cone. Square, ये 2-dimensional है। Draw 3-dimensional figures from the numbers given below and write the names. First, there are 5 faces, 5 vertices, 8 edges, 1 face is square and the remaining faces are triangular. ऐसा चीज जिसमें 5 faces है, 5 vertices है, 8 edges है, एक face square है, एक face triangular है, एक फेस स्क्वायर है, बाकी फेस ट्रायंगुलर है, ये स्क्वायर पिरामिड है। वन फेस इज कर्व्ड एंड हैज नो वर्टाइसेस, नो एजेस। एक फेस कर्व्ड है और कोई वर्टेक्स या एज नहीं है, तो क्या होगा? ये स्फीयर। देयर आर 6 फेसेस, 12 एजेस, 8 वर्टाइसेस। ये कौन किस में है? क्यूबॉइड में है। देयर आर 1 कर्व्ड फेस, 2 सर्कुलर एजेस एंड 2 फ्लैट फेसेस। ये सिलेंडर में है। 1 कर्व्ड फेस, 2 सर्कुलर एजेस, फ्लैट फेसेस। तो बच्चों पूरा चैप्टर 1 कवर हो चुका है इसमें। आई होप आपको समझ में आया हो। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा हो। थैंक यू।